जो लोग टीवी पे बताते हैं ना कि ये चीज लो, आज जाके ये मंदिर पे चढ़ा दो और ये पीपल पे डलवा देना, आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, बेटा आंख बंद करके मान लेना कि ये हमें उल्लू बनाने के लिए बैठा है, ये ज्योति सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा। चंद्रमा छठे घर में बैठा हो और बुध 2 या 12 के अंदर बैठ जाए, कहते मां मर जाएगी, और अगर मां जिंदा रही तो स्वयं मां बेटा ऐसी गंदी जिंदगी गुजारेंगे कि पूछो मत। जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बृहस्पति किसी राशि में बैठा हुआ तो बहुत सारे जोशी कहते वाह क्या बात है, आनंद आ गया, ये कर देगा वो कर देगा, सब कुछ। एक नंबर का निकम्मा बना देता है बच्चे को बृहस्पति 5वें घर में बैठा। लाल किताब अमृत किस किस के पास है? जिनके पास लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली है वो सामने आ जाइए। गुरुदेव, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें अगर प्रिडिक्शन करवानी है तो सिर्फ गुरुदेव से करवानी है, हमें उनसे मिलना है। बहुत मुश्किल होता है गुरुदेव से मिलना, क्योंकि आप जानते हैं कि 6-6 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को तो 1 साल लग जाते हैं। तो हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके पास लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जो जन्म कुंडली है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हर एक शब्द स्वयं गुरुदेव द्वारा बताया गया है। अगर आप गुरुदेव से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो आप सबके पास ये आपकी अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इसमें आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर है, जो हर कोई जानना चाहता है। तो गुरुदेव, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो प्रेजेंट में इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इन सब ने पढ़ा है और उसके बारे में ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कुंडली के अनुरूप। बेशक जी। अवधेश हमारा नाम है। कहाँ से आए अवधेश जी? महाराजगंज यूपी से जी। अरे वाह। आपके पास लाल किताब अमृत ज्योतिष में जन्म कुंडली है? जी जी 2011 से गुरुजी से हम जुड़े हैं। फैमिली में जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्व हुआ है। उसके बाद मई से हम गुरुजी का क्लास कर रहे हैं। इतने वक्त जो भी क्लास में मान लीजिए हम सीख रहे हैं, दूसरे का परीक्षण कम से कम 100 लोगों का किया है। अच्छा। गुरुजी मतलब जो इसमें परीक्षण है, मान के चलिए डिलीवरी वाला, अगर शुक्र वाला, ये भी एकदम 100% सत्य है। हाँ बेटा। 5वें घर में राहु और मंगल के साथ बच्चे मान के चलिए जो नालायक थोड़ा सा नहीं निकल जाते हैं, एकदम 100% हो सकते हैं जी। हाँ बेटा। जितना मतलब अपने लाल किताब में हम पढ़े हैं सब एकदम 100% सत्य है। हाँ। ये जो बच्चे के लिए हम बनवाए हैं एकदम 2 कॉपी वैसे निकल रहा है। अच्छा। तो इतना जरूरी है हर एक आदमी के लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ की, मतलब उसका कोई गणना ही नहीं है गुरुजी। बेटा जिस तरह तू भावुक हो गया है ना। जी जी, हम आपसे वहाँ से गुजरे हैं गुरुजी। अब पहली बार तो फ्री से आपसे मतलब प्रेडिक्शन लिए थे, उसके बाद 3 बार अपॉइंटमेंट लेकर के बिल्कुल आपसे वो हुआ है, और उसका लगातार क्लास भी कर रहे हैं जब से जुड़े हैं। हाँ। अब लड़के का लेकर आए थे 2024 में आए थे, तो आपसे मिले थे 21 जून को। तब आपने आशीर्वाद दिया था गुरुजी, एकदम सेम टू सेम वैसे चल रहा है। हाँ जी बेटा। हाँ। और तब से इतना दिल से मतलब हम पढ़ रहे हैं। हाँ। मतलब पूछिए मत। यानी भविष्य में तुम भी लोगों का दुख दूर करके आपका शिष्य प्रथम सोच रहा हूँ बनने के लिए, बाकी तो परमात्मा की कृपा है जी। माता रानी जरूर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा फल देगी। मैंने 2004 जनवरी के अंदर पीतमपुरा के अंदर अपना ऑफिस खोला था, और उसके बाद में मेरे पास इतनी ज़्यादा भीड़ आने लग गई कि मैंने सोचा मैं लोगों की मैं फ्री में कुंडलियाँ भी देखता हूँ। मैं पेड तो रोज़ देख ही रहा था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके एक मुहिम शुरू करी। हम ना महीने में 2 दिन का शिविर रखते थे, और 2 दिन के शिविर में आप यकीन जाने कि एक टाइम में 1200-1400 लोग आ जाते थे एक दिन के अंदर। और मैं कितना कर सकता हूँ, मैं एक दिन के अंदर 500 कुंडलियाँ देखता था। एक दिन के अंदर 500 कुंडली बस मैंने देख के उन्हें बताना ये प्रॉब्लम। साथ में मेरे 5-7 लोग बैठे हुए थे, जो मैं बोलता था कि ये उपाय वो फ़ौरन लिख लेते थे, बाद में समझाते थे। तो मैंने ये काम 3 महीने तक किया। महीने में 2 दिन मैंने ये शिविर लगाना। एक टाइम में 1200-1400 लोग एक दिन में आते थे, सबको नहीं देख पाता था। फिर मैंने सोचा रात्रि को, जैसे मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, शुरुआत से ही आदत है।
तो सोच में पड़ गया मैं कि ये जो बाकी बच के जाते हैं इनके जीवन का क्या होगा और इनके दुख कब निपटेंगे। तो कंप्यूटर अभी प्रचलन में शुरू ही हुआ था, मैं भी एक लैपटॉप यूरोप से लेके आया था, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया। मैं जो बोलता हूँ तुम सिर्फ वैसा चढ़ा दे, वैसा बना दे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ऐसे मार्केट के अंदर धक्के खा रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, और कहते हैं ये 2 महीने में 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। कहते हैं इतना छोटा काम हमें नहीं करना। मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि 8-10 से मिल लिया था, तो एक को मैंने बुलाया। वो भी यही कह के जाने लगा। मैंने उसे कहा, मैं कहा जय, मैं तो कितने साल तक ज्योतिष पे काम करना चाहता है। कहता गुरुदेव ये तो ख़त्म हो जाएगा। कहता ये महीने में नहीं तो 2 महीने में। कहता मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। कहता ऐसे मैंने बहुत बना रखे हैं। मैं मुझे ये बता कितने साल तक तू मेरे साथ काम करेगा। कहता 10 साल तक। अब उसने भी मुंह से कमिटमेंट वैसे कर दी, और उसे यकीन ये था कि उसने एक तरह का व्यंग मारा था कि 10 साल तक कौन काम करवाएगा मेरे से, इतना पैसा कौन पे करेगा। मैंने उसे एक शब्द कहे, मैं जब तू इस चीज़ से बोर हो जाए ना, उस साल में मेरे को बता दियो कि तू ये काम नहीं करेगा, बाकी मैं तेरे को काम देता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता था मेरा विज्ञान कितना बड़ा है। ये 2004 की बात है, आज 2026 चल रहा है। उसने वो बनाना शुरू किया। हमने 2005 की मई के अंदर पहला सॉफ्टवेयर रेडी किया। पहला सॉफ्टवेयर, उसका मैंने नाम रखा लाल किताब अमृत। उसका मैंने नाम रखा। आप यकीन मानिए मेरी लगभग 1.5-2 करोड़ प्रति मेरी उससे बिक गई। क्योंकि लोगों ने ये देखा कि जो लिखा वही सच, जो लिखा वही सच। तब मैं बहुत शॉर्ट में लिखता था, इलेबरेट नहीं करता था पूरा। फिर उसके बाद मेरे जीवन में एक वक्त आया, ये बात है 2014 दिसंबर की। 2014 दिसंबर को मैं पुष्कर राज्य गया। वहाँ रिसर्च के लिए मैं ऐसे ही अपनी टीम को ले जाता हूँ और कई कई दिन तक किसी फिर एक रिसोर्ट में हम बैठे रहते हैं। तो दिसंबर में हम गए, लगभग 26 या 27 दिसंबर होगी। हमने कहा 31 दिसंबर भी वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे, और लगभग 20 आदमियों की टीम थी। तो 10 जनवरी 2015 को, मेरे फ़ोन में आज भी नोट है, उस दिन 9 तारीख की रात्रि को सुबह 2 बजे 3 बजे के करीब मैं फूट फूट के रो रहा था। और मेरे पास आज जो टीम गई वो आई, कहते गुरुदेव क्या हुआ। मैं कहा यार क्या है, क्या मेरे गुरुओं को कुछ नहीं आता था क्या। घमंड आ गया एकदम से मैं। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूं, मैं उसके अंदर तो हर किसी का सब कुछ और बिल्कुल स्टीक निकल आएगा। मैंने वो जब किया तो बड़ा बेचैन सा था। तो उन्होंने मुझे नींद की गोली दी, मैं सो गया। सुबह मैं लगभग 9 बजे के करीब उठा, सारी टीम को बैठा के, उनमें एक बच्चा था उसकी उंगली कटी हुई थी। मैंने उसे कहा, मैं कहा तुमने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कहता हाँ जी। मैं उसके बाद तेरे पिताजी बीमार हो गए। कहता हाँ जी। मैं उसके बाद तू काम करने लगा लेकिन तेरी ये उंगली कट गई। कहता हाँ जी। इसी प्रकार किसी के भाई के बारे में, किसी के बहन के बारे में, किसी के माता पिता के बारे में मैंने बताना शुरू किया, वो सब सच। और वहाँ से जन्म हुआ यस आई कैन चेंज का। ये 2015 जून से हुआ, ठीक है। मैंने यस आई कैन चेंज बनाई, करोड़ों करोड़ लोगों ने बोली। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने बनाया युग परिवर्तन, लाल किताब अमृत युग परिवर्तन। आप यकीन मानिए तब तक ये बात है आज से या 2000 आप ये अपना लॉकडाउन लगने से पहले की मैंने युग परिवर्तन बनाया। वहाँ पर भी मैंने सम्मेलन किया 2018 में गुरुदेव, शायद वही, हाँ 2018 के आसपास मैंने ये बनाई। लेकिन अब हुआ क्या, जो मैं जन्म कुंडली पहले 30-35 पेज की बनाता था वो मेरी यस आई कैन चेंज में होकर के पहुँच गई लगभग 125 पेज। और लेकिन जब तक युग परिवर्तन का ज़माना आया बेटा, उसके पहुँच गए 1300-1400 पेज। अब 1300-1400 पेज पढ़ने के चक्कर में लोग क्या कहने लगे, कहते हम पागल है, कितना पढ़े। कहते कहाँ, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा है तो सच। कहते लेकिन इतना पढ़े कौन। अब वो लगभग 5-6 महीने के करीब कहानी चली।
मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, मैं लोगों को जो मर्जी है चाहिए शॉर्ट में। फिर मैंने शॉर्ट में लॉ लगाए कि जो सिर्फ बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं मुझे वो देनी है, किसी के साथ अच्छे की हो बुरे की हो। तो वहाँ से फिर जन्म जो हुआ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष का, जो आज की डेट में आपके हाथ है। अब ये उससे भी रिफाइन है। जो पहले शॉर्ट में प्रेडिक्शनें आया करती थी लाल किताब अमृत में, और थोड़ी बड़ी हुई यस आई कैन चेंज में, तो अब ये यस आई कैन चेंज से नीचे और लाल किताब अमृत से बहुत ऊपर ये, लेकिन सिर्फ ज़रूरी और ज़रूरी बातें। अब ये भी लिखने को क्यों और प्रेरणा मिली, मैं भी कुंडली जब देखा करता था 2004-5-6 की बात है, तो मैं भी लगभग 50-60% तक तो पूरी प्रेडिक्शन कर देता था, बाकी के लॉ भूल जाता था, क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसान। अब लाल किताब के अंदर 42,000 लॉ, वशिष्ठ ज्योतिष लगने के बाद 42,000 लॉ बन गए। अब 42,000 लॉ को मैं कैसे याद रखूं, कभी भी चूक हो सकती, हूं तो मैं भी इंसान ही। तो मैंने क्या किया, उन लॉ को लगा करके अपने सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाया कि हमारे जय वो 2000 लगभग 16-17 में कहते जी गुरुजी आपका मैंने इतना काम कर लिया है, कहते अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, इसके बाद कोडिंग करना ही नहीं चाहता। कहते आपने इतनी कोडिंग करवाई है कि मेरा मोह भंग हो गया कोडिंग से। उसने ऐसे छोड़ा। मुझे उसके बाद इंजीनियर जाके पुणे से बॉम्बे से जाकर के ढूंढ ढूंढ के वो ले आने पड़े जो बहुत काबिल रहे, और उन्होंने अब इस चीज़ को कितना काबिल बना दिया है, आज की डेट में तो वो आपके सामने नहीं है। लेकिन आपको मैं एक डेट दे रहा हूं, 23 मई 2026, यही साल, आप सबके सामने एक ऐसी चीज़ आने लगी है जैसे आप सरप्राइज होते हैं ना, इतनी स्पीड वाले जेट देख करके, जहाज़ देख करके, इतने बड़े बड़े क्रूज़ देख करके, इतनी बड़ी एआई देख करके, इतना बड़ा ज्योतिष देख के आप सब लोग सरप्राइज ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। मैं वो काम कर रहा हूँ। उसका एक कारण है, जब मैं प्रेडिक्शन प्रिंट करके देता हूं तो आदमी की जिंदगी में जो चल रहा है या बीत गया वो तो वो हंस के एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो अभी बीता नहीं उसे वो कहता खाम खाई का फालतू रखा हुआ है, बेकार है। अब उनसे पूछो भाई कितने % मिला, तो जो आदमी 25-30 साल का है वो कहता लगभग 60-70% मिल गया, जो उससे छोटा है वो कहता 40-50% मिल गया। अब जो इंसान 35 साल से ऊपर है वो कहता भाई 90% मिल गया, और जो 50 साल से ऊपर है वो कहता 100% मिल गया। उसका कारण ये कि घटनाओं को घटित होने के लिए समय भी तो चाहिए। तो अब ये वाली भी प्रॉब्लम लोगों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप पॉइंट टू पॉइंट जाने लगे हो। अब आप मई में 23 मई के बाद आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से ये पूछ सकते हो कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे लड़का कब होगा, मेरे लड़की कब होगी, मैं प्लाट कब खरीदूंगा, मैं मकान कब बनाऊंगा, मेरे घर पे बीमारी कब होगी, घर में किसी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, किसी का ऑपरेशन तो नहीं होगा, कब मेरे ज़िंदगी के अंदर बुरा दिन आ जाएगा, बुरे दिन के सिम्टम्स क्या होंगे, बुरा होने से पहले मेरे घर में क्या आएगा कि जिसकी वजह से मेरा ये बुरा हो जाए। और इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो सिर्फ आपको डायरेक्ट तौर पे सिर्फ 2 शब्दों में बता दी जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद आप सबको बताऊंगा। अगर एक टाइम पे आप 10 लाख लोग भी एक फ़ोन के ऊपर मुझसे बात करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये होने लगा है 2026 में 23 मई के। तो बेटा मैं अपना जीवन चलाता चला जा रहा हूँ, मैं आपको देता चला जा रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में भी हमारा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, इसकी सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरे साथ ये खेल रोज घटित होता है, ये रोज मेरे सामने सिचुएशनें आती हैं। ये बात है 2015 की। 2015 में मैं अपने ऑफिस से घर के लिए आया, मैं गाड़ी से उतरा तो सामने एक सरदार जी खड़े, वो फूट फूट के रोके।
आके सीधे मेरे पाँव में पड़ गए। कहते गुरुजी आपने मेरे को श्राप दे दिया, आपने श्राप दे दिया। मैं बेटा मैं तो दुआ के अलावा कुछ देता ही नहीं, आशीर्वाद के अलावा देता ही नहीं, मैंने काहे को तेरे को श्राप देना, तू है कौन ये तो बता दे। वो कहता मैं यहाँ 5वीं फ्लोर पे रहता हूँ। मैं अच्छा भाई रहता होगा, मेरे को नहीं पता चला इतने सालों में। मैं है क्या? कहता मेरे को आप टाइम दो, मैंने घर आके मिलना है। तो मैं कोई बात नहीं, 12वीं फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो आ जाइयो, मैं मंडे को आ जाइए। तब मेरी मंडे को छुट्टी होती थी। वो मियाँ बीबी दोनों मंडे को आए। वो आदमी रोने से ही ना रुके। मैं तो बता तो सही क्या बात है। कहता मेरे बच्चे की उम्र थी 15 साल की। कहता मैंने उसके अंदर पढ़ा कि उसके अंदर लिखा था कि जिस दिन ये 18 साल का होगा इसको मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे और ये मर जाएगा। कहता मैंने उठा के लाल किताब अमृत जोर से बाहर फेंकी और काम वाली को कहा फाड़ के इसे बाहर फेंक दे। कहता मेरी काम वाली ने उठा के स्टोर के अंदर संभाल दी। कहता जिस दिन मेरा लड़का मर गया, कहता मैं घर पे बैठा हुआ था, उसके 5-7 दिन के बाद की बात, कहता ऐसे सफाई कर रहे थे, कहता वहाँ से ये निकल आई। कहता उसके अंदर ये साफ शब्द लिखे हुए थे। अब वो हो गया पागल, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर था। तो वो कहता कुछ भी करो, कहता मेरे को वही बेटा वापस चाहिए। वो दिन रात भगवान से बातें करने लग गया, मेरा बेटा वापस करो, मेरा बेटा वापस करो। उसकी बीवी ने भी उसके हालात को समझते हुए अपने किसी रिश्तेदार से साईं बाबा बन के उसको फ़ोन करवाती रही कि तेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा, ताकि इसको आराम मिले। शायद उसने डॉक्टर से सलाह करी हो की। वो मेरे पास आया, मैंने देखा कि कब उसका केतु लगन में था। केतु लगन में हो और वापस केतु लगन के अंदर आ जाए वर्ष फल के अंदर, उस वक्त में पुत्र दोता भांजा ये पैदा होते हैं। तो उम्र तो उसकी ज़्यादा हो गई थी। तो उसने क्या करा, मैंने देखा केतु इसका अगले साल लगन में आ रहा है। मैंने उसे कहा, मैं कहा साईं बाबा ने ये कहा है कि अगले साल तेरे बेटे को मैं वापस भेजूंगा। अब मेरे को उसको आध्यात्मिक सुकून देने के लिए भी साइंस का सहारा लेना पड़ा, ज्योतिष का सहारा लेना पड़ा। वो कुदरती बात है, केतु लगन में आ रहा था। मैंने उसको ये कहा। उसके बाद पता चला अगले साल में, यही कोई मई जून जुलाई की बात होगी, कि पूरी फैमिली लेकर के वो सरदार गायब हो गया। वो गायब हो गया, पता चला वो चला गया सिंगापुर, और सिंगापुर जाके अपनी बीवी की डिलीवरी करवा के लेके आया। और उसके बाद एक ही बार मेरे घर पे आया, खूब सारे फल फ्रूट की टोकरियाँ क्या क्या कुछ लेके आया। कहता आपने मेरा पुत्र मुझे वापस कर दिया। इस घटना ने मेरे दिल पे और जोर दिया। अब चंद्रमा छठे घर में बैठा हो और बुध 2 या 12 के अंदर बैठ जाए, कहते मां मर जाएगी। और अगर मां जिंदा रही तो स्वयं मां बेटा ऐसी गंदी जिंदगी गुजारेंगे कि पूछो मत। मंगल 10वें घर में बैठा हुआ हो, चंद्रमा तीसरे घर के अंदर बैठ जाए, कहते हैं दुनिया जहान के दुख पाएंगे, रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति सब खराब। अब आम हम लोग जब पैदा हो गए, हमें सपने हैं, हमारे पास सपने हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप का दुख नहीं रहने दूंगा, मैं फला भाई बहन की मदद करूंगा, मैं जीवन के अंदर ऐसा जीऊंगा। यही तो सपने होते हैं हमारे। लेकिन जन्म कुंडली कुछ और बोल रही होती है। जन्म कुंडली तरस नहीं खाती। कहने का मतलब भगवान तरस नहीं खाते, जिसकी कुंडली के अंदर जो लिख दिया उसको भोगना ही भोगना है वो। अब भगवान से कैसे लड़ूं? तो भगवान से तो नहीं लड़ पाया, लेकिन भगवान की लिखी हुई उसी व्यथा को, उसी जीवन को आप सबके सामने मैंने रखा, ताकि आप सबको दुख के टाइम पे ज़्यादा दुख ना हो और सुख के टाइम को आप ज़्यादा एंजॉय कर सके। वो मैंने लिखावट दी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में, ताकि वक्त से पहले जो आए दिन कोई ना कोई मेरे को आके कहता गुरुजी आपने ये लिखा था, ये हो गया। अभी परसों चौथ की भी बात है, छत्तीसगढ़ से एक पिता आए, कहते मैंने अपने बेटे की कुंडली में ये पढ़ा तो कई बार मैं आ नहीं पाया, कहते बेटा चला गया। अब इस चीज़ को तो मैं नहीं कुछ भी कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जिसके पास है वो अलर्ट रहे जब भी कोई बुरा लिखा हुआ है। कुछ ना हो, आपके साथ नहीं बीता परमात्मा करे बुरा कभी बीते ना,
लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि उसके नीचे लिखा हुआ उपाय उसके समय के ऊपर कर दे, जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है। अगर इतना भी कर दिया ना, तो लाल किताब अमृत क्या कहती है कि दुख जरूर आएगा, जो परमात्मा ने लिख दिया वो दुख जरूर आएगा, लेकिन अगर उपाय हो गया तो हाथ लगा करके चला जाएगा। और अगर कहीं उपाय नहीं हुआ ना, वो आपके घर पर डेरा डाल के बैठ जाएगा। तो बेटा डेरा डाल के दुखों को मत बैठने दीजिए। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आप सबके पास अगर है तो बेटा, और उसका उपाय हो गया, दुख आएगा तो ज़रूर, सिर्फ आपसे आपके हाथ लगा के डर के भाग जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई दुख ना रहे, सब लोग सुखी बसे। मेरी इसी कामना ने मेरे से इतने बड़े काम करवा दिए, और आज की डेट में मैं 4.5 करोड़ प्लस लोगों को सर्विस देके बैठा हूँ। बेटा मैं आत्मा से बिल्कुल तृप्त हूँ, मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। पर ये हुआ भी तभी जब मैंने आपके दुख को अपना समझा, और आज भी मैं समझ रहा हूँ। और आज भी आप सबको, जैसे आप सबकी मानसिकता की शॉर्ट में ही सारे काम हो जाएं, मैं उसके ऊपर भी काम करके आज भी आपको सुखी करने की तरफ ही लगा हूँ। बस मेरी माता रानी मुझसे यही करवाती है। जी नेक्स्ट। गुरुजी, मैंने अपनी जो लाल किताब अमृत वशिष्ठ जो मैंने पढ़ी है, ज्योतिष वशिष्ठ, हाँ हाँ, उसमें 100% मेरा जो मेरे भविष्य में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में हो रहा है, वो वैसा ही का वैसा एक्यूरेट, पूरा 100%। बहुत अच्छे। और मैं आपका जीडी पैनल भी, एस्ट्रो साइंस भी, दोनों, और आपकी क्लास बराबर ले रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। और मैंने अभी तक कई लोगों की, कम से कम नहीं तो 1500 लोगों की कुंडलियाँ भी देखी आपके जीडी पैनल से। शाबाश बेटा, इसके लिए तो ताड़ी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बता बेटा, मैं चल और कुछ नहीं पूछता, ये लाल किताब अमृत के अंदर जो लिखा, इसको पढ़ करके जीवन जीना कितना आसान हुआ? बहुत ही आसान गुरुजी। जो मतलब मुझे कभी भ्रम हो जाता था या गुस्सा आता था मुझे, क्योंकि मेरा मंगल बद है, अच्छा, तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अनहोनी मेरे साथ हो जाती थी। वो मैंने वो उपाय करके ना, अब मेरे को बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, कुछ फील ही नहीं होता ऐसा कि मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी हो गई है मेरी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बस यही मेरी मंशा थी कि इसको ना लाइफ गाइड की तरह इस्तेमाल करो। इसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि आप जीवन में क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग हैं आजकल, जैसे कई रिसेशन चल रहे हैं, कई प्रॉब्लम हो रही है, शेयर मार्केट डूबी हुई है, पर मैं देखता हूँ कि जिनकी कुंडली अच्छी चल रही है वो आज भी नुकसान नहीं उठा रहे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी आई, उसने स्वयं कहा, कहती शेयर मार्केट में घाटा हो रहा था, मैंने पैसे निकाल लिए। कहती मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं तेरे ये चंद्रमा का समय आ रहा है, चंद्रमा तेरे धन भाव में बैठा है और इतना कुछ। मैं कहा तू ऐसे का चांदी खरीद ले, मैं अभी तो साल भर पूरा पड़ा है। उसने चांदी उस वक्त खरीदी जब 1,35,000 रुपये थी, और उसने बेची तब जब वो 4 लाख रुपए किलो थी। तो जिसका अच्छा समय है बेटा, बुरा समय के अंदर भी उसके साथ अच्छा बीतता है, और जिसका बुरा समय है ना, उसका अच्छे समय में भी बुरा बीतता है। आपका कब अच्छा होना है, कब बुरा होना है बेटा, ये जान के पहले उपाय करके करोगे ना, तो दुख नहीं पाओ, हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है जी? हाँ बेटा। जय श्री महाकाल गुरुदेव। खुश हो बेटा, जय। गुरुदेव, अभी ये लाल किताब अमृत ज्योतिष एक्चुअली मेरी तो नहीं है, मेरे एक मित्र की है। हाँ, हाँ। लेकिन वो मेरा बहुत ही करीबी मित्र है, इसलिए मेरे को अच्छे भले से पता है उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ हाँ। तो इसमें जैसे लिखा है कि हर समय आपके स्वभाव में बेवजह की खराबी उत्पन्न होगी, जो आपके कार्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए परेशानियां पैदा करेंगी। बिल्कुल। और उनकी लाइफ में बिल्कुल यही चल रहा है कि जॉब के रिलेटेड उनको दिक्कतें आ रही हैं, जॉब भी नहीं लग रही है, और मानसिक स्थिति के बारे में भी लिखा है। और उनकी अभी थोड़े टाइम पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो मेंटल स्थिति भी थोड़े टाइम के लिए उनकी ठीक नहीं थी। हाँ, तो मेरे उसका उपाय भी इसमें लिखा हुआ है, तो अभी जाकर वो करेंगे तो सीधा रिजल्ट भी आएगा उसका। देख बेटा, तू तो खुद इस चीज़ का भक्त है, ज्योतिष का है। वाकई में इसके अंदर जो नए ज्योतिषी हैं, जो अभी बन रहे हैं, जिनको ठीक उपायों का नहीं पता, लाल किताब अमृत से उसके अंदर ठीक नीचे लिखे हुए उपाय के ऊपर संशय मत कर देना, बस कर देना। क्योंकि अगर आप मेरे पास आओगे भी ना, तब भी मैं वही उपाय बताऊंगा।
और वो उपाय करके अगर दुख दूर हो सकते तो और क्या चाहिए। जी गुरु। ये उपाय कर दे ताकि वो बेटा मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्टेबल हो और दाता उसको सुखी रखे। ठीक है, धन्यवाद गुरु। बेटा तेरा क्या बेटा? जय माता दी गुरु जय जी। माता की बेटा। गुरु जी ये मैंने पढ़ी है लाल किताब, जो मेरी ये दशा चल रही है उसी के हिसाब से अभी मेरा जो ज़मीन जायदाद व मकान से संबंधित मामलों में समस्याएं उत्पन्न होंगी वही हुआ। अच्छा। और पिछले साल से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत भी, ये लिखा हुआ है इसमें कि जीवन साथी के ओहो। स्वास्थ्य में, तो वो पिछले साल से ऐसा ही चल रहा है जब से वर्षफल हुआ है। तो क्या उसके नीचे उपाय लिखा है? हाँ जी, उपाय लिखे हैं। चलो उपाय क्या लिखा हुआ है? ये जीवन साथी, और एक तो लाल कपड़े में गुड़ और माणिक्य बांधकर घर में पश्चिम दिशा की दीवार पर बिल्कुल स्थान मानिक बनाकर रखें। बिल्कुल। और दूसरा है चांदी का छत्र देवी पर चढ़ाएं। और मूंग साबुत सिराने भिगो करके रखे अच्छा जी, और सुबह पक्षियों को डालें। ये वाला नहीं लिखा। अच्छा इसमें नहीं लिखा मेरे को। चलो खैर, चांदी का छत्र बेटा अगर हर महीने चढ़ा सके, हर महीने नहीं तो हर 3 महीने में चांदी का छत्र। हाँ, माता रानी को। ठीक है, ये जरूर करो उपाय। और इसमें ऐड एक एडिशनल कर दे कि हर रोज मूंग साबुत सिराने भिगो के रखे सो और सुबह पक्षियों को डाल दे। मैंने हाँ, ये बुध 3 है बेटा, ये खराबियां देता है। बुध मेरा 8वें में है गुरुजी। नहीं वो तू छोड़ दे। अच्छा अच्छा मेरे को नहीं पता इसका। क्योंकि जब हमारी जैसा कि चेंज आई तो लोग कमले हो गए कि ये ग्रह हमारा यहाँ बैठा उपाय दे रही है छठे घर का। हाँ हाँ तो बेटा ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ रहनी रहनी है। हाँ। लोग तो ये कहते हैं हमारी लगन कुंडली में ये ग्रह, तुम कौन से ग्रह की बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो वही सिखा रहा हूँ आप सबको कि ग्रह कहीं बैठा है, फल कहीं के दे रहा है। और जन्म कुंडली के अंदर होता क्या है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में ये भी था कि अगर चंद्रमा तीसरे घर में हो, मंगल 8वें घर में हो, तो आप केतु 11 की प्रेडिक्शन पढ़िए, बिल्कुल सच होगी। चंद्रमा 11 की प्रेडिक्शन पढ़िए, बिल्कुल सच होगी। लेकिन चंद्रमा 3 मंगल 10 की प्रेडिक्शन पढ़ोगे, सच नहीं होगी, वो खराब होगी, यानी वो मिलेगी नहीं। तो ऐसी अवस्था के अंदर कि ग्रह योग ऐसे बैठते हैं कि अपना तो फल ही नहीं देते, वो फल ही किसी और जगह का देने लगते हैं, उसी में कंफ्यूजन ही है। हाँ जी। एक इसमें लिखा है गुरुजी कि पुत्र से संबंधित सुखों में कमी, लेकिन उसकी जॉब में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ये मेरे को पता है। बाकी तो ऐसा मेरे को लग रहा है उसकी जॉब नहीं टिकती है कहीं। अच्छा, ये कौन से ग्रह की प्रेडिक्शन चल रही है देखियो? शनि बुध, ये हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में कुछ नहीं करना। आम का मौसम आ गया है, 11 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के किसी गरीबों को बांटते, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और पुत्र की स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, कुछ 11 होता है। दिन लगातार 11 दिन लगातार 2 दुकानों से, यानी 2 आम यहाँ से ले लिए, 2 आम यहाँ से ले लिए, राह चलते किसी भी गरीब को दान दे दिए, बस 11 दिन ये कर दिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक मेरे को एक बात पूछनी है गुरुजी, इसमें ना मेरा चंद्र केतु, जैसे चलो वर्षफल में तो अब 7वें घर में आया है, लेकिन वैसे चंद्र केतु भी 7 में है और सूर्य बुध शनि 7 में है। तो जैसे सूर्य शनि होते हैं तो मंगल बुध अच्छा ये बता, तेरी माँ ने कितना दुख पाया? बहुत अभी तक पा रही है। तेरे पापा बहुत अच्छे थे कि बहुत बुरे थे? बहुत अच्छे थे। बेटा बाप बहुत अच्छा हो जाए तो भी बच्चे की ज़िंदगी में कमी, बहुत बुरा हो जाए तो भी कमी। कारण ये है कि अच्छे बाप को दुनिया लूट जाती है और बुरा बाप अपनी गृहस्थी लुटा देता है ना। तेरे लिए यहाँ पर तूने कहा सूर्य चंद्र शुक्र, सूर्य बुध शनि, अब वर्षफल सूर्य, में बुध, शनि। तीसरे में आया। 7वें में कौन तेरे लगन में बैठे? चंद्र केतु वर्षफल में। चंद्र केतु वैसे तीसरे में है चंद्र केतु। चंद्र केतु तीसरे में। हाँ। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा हर साल तेरे को 43 दिन 3 केलों का दान देना चाहिए। शनि कहाँ बैठा तेरा जन्म कुंडली में? शनि, सूर्य और बुध ये 8वें घर में है। 8वें घर। अब हर साल 43 दिन 3 केले देने चाहिए और 43 शनिवार 800 ग्राम उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के दान देते, क्योंकि उधर चंद्र ग्रहण इधर से तंग कर रहा है, इधर से 8वें घर से 8वीं दृष्टि चंद्रमा पे वो चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों का चंद्र ग्रहण तो खत्म करेगी, तेरे घर पे रुपया पैसा प्रॉपर्टी समृद्धि सब आनी शुरू होगी। ठीक है, तो इसके बाद दुख नहीं बचेंगे, बच्चा भी सेट हो जाएगा और पति भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये जो उड़द साबुत 43 दिन लगातार करनी है। 43 शनिवार। 43 शनिवार करनी है। हाँ ठीक है। जी नेक्स्ट आगे आइए।
जय माता दी सर। जय माता की। सर मैंने मार्च 1 या 2 तारीख को आचार्य जी से अपनी बेटी के लिए कुंडली बनवाई है। हाँ हाँ। तो मुझे सिर्फ यही कंफ्यूजन थी कि भी उसको इंजीनियरिंग करे या ना करे, उसको बीटेक करनी है। तो पहले तो सर बोले कि इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनी, बट मतलब जैसे थोड़ा जल्दी में, जिस दिन यहाँ सेमिनार था उसी दिन की बात है। फिर मैं 1-2 तारीख को आकर कुंडली बनवाने आई, तो उन्हें बोला इंजीनियरिंग कर सकती है, डिज़ाइनिंग में हो कुछ, जैसे कार डिज़ाइनिंग या कुछ ये सब। अच्छा। तो ये उसको बहुत कंफ्यूजन थी, फॉर्म भरने के बाद भी कंफ्यूज हो गई कि इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है। मंगल केतु है दूसरे घर में उसके, ओके। और राहु अष्टम में हो गया, शनि तीसरे में, सूर्य शुक्र 12 में। सूर्य शुक्र 12 में, ओके। 12 शनि की दृष्टि शुक्र पर जा रही है, सूर्य शुक्र पर, और चंद्र बुध 12 में है। चंद्र बुध सूर्य शुक्र 12 में है। नहीं सॉरी, सूर्य शुक्र 11 में, चंद्र बुध 12 में, शनि 3 में। अच्छा, अब सुन बेटा, हाँ जी। इसके अंदर क्या होता है, चंद्र और बुध के 12वें स्थान पर बैठने से बच्चा करता तो इंजीनियरिंग वाले काम है, लेकिन वो हाई लेवल नहीं, लो लेवल। कारण ये कि समझ आने में ही दिक्कत होती है, डर होता है, घबराहट होती है, और बच्चा हिम्मत करके पूरा आगे नहीं जा पाता, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है जी। यही होता है ना। तो इसको क्या कर, हर शनिवार आके के पौधे पर सरसों का तेल चढ़वा, आंकड़े के पौधे, आंकड़े के पौधे ठीक पर। है। हर बुधवार को सूजी का हलवा देसी घी का, चंद्र बुध का उपाय है 12वें घर का, ये जो मैं बताने लगा हूँ। चंद्र और बुध 12वें घर में हो, शनि कभी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में सूजी का देसी घी का हलवा बना करके हर बुधवार को बांटते प्रसाद के रूप में, ठीक है। ठीक है। और शनिवार को आके के पौधे पर सरसों का तेल, और 100% इंजीनियरिंग ही करवा। और सर हड्डियाँ वो टूटती हैं बेटा, शनि जब खराब हो ना, जी, ये पिटवाता है, हड्डियाँ तोड़वाता है, और अगर आदमी शराब पीने लग जाए, कमर पाँव में दर्द करवा के ऑपरेशन करवाता है। और बहुत सारे वो शराबी आपने देखे हैं ना, जो पीछे अपनी दारू की बोतल रखते हैं, कीचड़ में गिरते हैं और सारा कांच चला जाता है। ये सारे शनि 3 वाले होते हैं, सारे, ठीक है। क्योंकि ये कम से कम ज़्यादा नहीं, मैंने 150 कुंडलियाँ देखी कि किनके कांच की बोतल यहाँ कूलों के अंदर घुस गई, वो सारे शनि 3 वाले थे। गुरुजी हम तो प्योर वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं आता। बेटा मैं तो पीने वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपने एक बार फ्री वाली क्लास मैंने करी हुई है सारी आपकी, उसमें आपने बोला था शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर आती है हाँ, तो वो अच्छी होती है। तो मैंने एग्जांपल दिया कि शराब पीने से क्या होता है, तो ये शराब तो बिल्कुल नहीं पी सकता बच्चा, नहीं, जो भी है। तो अगर 11वें घर का सूर्य हो, आदमी शराब और मांस का प्रयोग ना करे तो आदमी लीडर बनता है, लेकिन शनि तीसरे घर का लीडर नहीं बनने देता। तो अब क्या है, सीनियर, जूनियर, इसके बीच की जो पोस्ट है ना, वहाँ ये बच्चा फिट होगा इंजीनियर होने के बाद। ठीक है सर, ये टॉप पर थी, अब डाउन हो गई है। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि उसने बीच में फिट होना है ना, उसने ऊपर वाले में टॉप में जाना, नहीं नीचे वाले तो में। मैं इंजीनियरिंग करवा दूँ ना। आंख बंद करके करवा किसी भी चीज की, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खुश है बेटा, सुखी रहा। प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, सुखी रहा। सर मेरे हस्बैंड की कुंडली है ये। हाँ हाँ। इसमें मंगल राहु दूसरे घर में है, हाँ। सूर्य बुध तीसरे घर में है, हाँ। चौथे घर में शुक्र है, हाँ। और 5वें घर में गुरु है, 9 में शनि है, ओके। और केतु 8 में है, और चंद्र 10 में आ गया है। अच्छा, तो इनके इतने बुरे हाल हैं, मतलब तूने चौथे घर में सूर्य शुक्र बताई? नहीं, सूर्य बुध तीसरे घर में, चौथे में शुक्र है, चौथे में शुक्र। हाँ। अब सुन, तेरे पति के भाई कितने रहे? उनका एक और भाई है। मैं 2 बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 2 भाई हो गए। हाँ। अब यहाँ क्या है, केतु की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ जाए तो मंगल बद हो जाता है, बुरा। जी जी। ऐसे में भाई भाई ये कहने लगे कि यार तू अपना खर्चा कर, मैं अपना करता हूँ, मैं तेरे को ये इतना नहीं कर सकता, मैं तेरे को उतना नहीं कर सकता, तो बेटा परिवार खत्म हो जाता, खराब हो जाता है। जी जी। ऐसे में त्याग अगर भाई करता रहे, जो भाई त्याग कर रहा है वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, खर्चा करता चला। जी। लेकिन यहाँ पर केतु के 8वें घर में होने से कहते जिसका भला करो उसी को ये जूते खाएगा। घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, किचन, कबाड़ या सेफ्टी टैंक हुआ, घर में बीमारियां आएंगी, पैसा खर्च होने का कोई भी बहाना बनता रहेगा, और दवाइयों के ऊपर पैसे खर्च होते रहेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। अब उस अवस्था में दूसरे घर के अंदर मंगल राहु और चौथे घर में शुक्र, जी, और शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पे,
जी अब ये योग हो गया बहुत खराब। जी ऐसी अवस्था में भाग भाग के दौड़ दौड़ के दूर दूर तक जाकर के अगर सेल्समैनशिप के काम या किसी भी चीज़ के काम करता है तो रहेगा कामयाब, और अगर टिक्के बैठने वाले कामों के अंदर परेशानी हो जाएगी। ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा यहाँ से शुक्र को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10वें घर और दूसरे घर की युति को हम ख़त्म नहीं कर सकते। जी तो 43 दिन घर पे जमा हुआ दही, अगर तू डेली इतने से कुल्हड़ के अंदर दही जमा, सुबह अच्छा। उठ के किसी गरीब को दान दे दे। अच्छा 43 दिन ये करके अगर तू हर शुक्रवार को ये दही दान देती रही, जी जी तो बेटा ये दूसरे घर का मंगल और 10वें घर का चंद्रमा तेरे को बहुत शानदार फल देगा। जी और 10वें घर का चंद्रमा और सूर्य तीसरे घर का ये और भी ज़्यादा शानदार फल टूटता। देगा। तेरे घर के सारे वो दुख दूर हो जाएंगे, पैसा जमा होने लगेगा, घर से बीमारियां गायब हो जाएंगी। और महीने में एक बार कोई भी एक दिन चुन के काला सफ़ेद कंबल दान दे दे, इसका कर्म क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, इनकी आंखें बहुत खराब हो गई हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम सुन। दिखाई दे रहा है। जी जब भी किसी भी ग्रह के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, जब भी किसी भी ग्रह के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, जब भी जिसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है बेटा, उसका जब समय आएगा तो आंखों का ऑपरेशन करवाता है। किसका? या तो स्वयं का, या फिर जो ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार का। इनकी माँ की भी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जी जी मोतियाबिंद का। यानी कि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि तो माँ की आंखों का ऑपरेशन, और समय आने पर अपनी आंखों का ऑपरेशन। ठीक है। तो ये दही का इलाज मैंने वही दिया देवी। जी ठीक है। जी। कुछ सुखी रहो, कुछ शुक्रिया गुरुजी, बहुत सुखी बहुत रहो बेटा। शुभकामनाएं। माता रानी सुख। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा। गुरुदेव, मेरे वशिष्ठ कुंडली के अनुसार 9वें भाव में चंद्र, मंगल, गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। चंद्र, मंगल, गुरु और राहु जी। तो गुरु चांडाल योग बन रहा है। इसमें तो कई योग बन गए बेटा, लेकिन ये बता तू अकेला के 3 भाई हो? 3 भाई। हाँ। और तेरी अपने भाइयों के साथ बनती है या सारे अलग अलग हो? वैसे अलग है लेकिन बनती है। अच्छा, वही बात हो गई। वो बनी इसलिए रही है क्योंकि अलग अलग हो। ठीक है। ये कुंडली के ऊपर एक बात और ख्याल रखना, एक बार ना बहुत बड़े विद्वान, बहुत बुजुर्ग, अब पिछले थोड़े समय से वो अब विष्णु भगवान के चरणों में चले गए। मैं उनके पास बैठा तो उनको ना बड़े झुंझलाए हुए वो कहते, यार जीडी ये क्या बात है? कहते सारी दुनिया तेरे को पूजती है, सारी दुनिया तेरे पास आती है, जो देखो जीडी वशिष्ठ करता फिर रहा है। कहते मैंने ये किताब लिखी, मैंने वो किताब लिखी, मैंने इतना कुछ किया, मेरे इतने स्टूडेंट, कहते मेरे को कोई नहीं मानता। ये तेरी कुंडली का जवाब देने लगा हूँ मैं। कहते ऐसा क्यों? मेरे को उनका सवाल सुन के, और जो वहाँ पर हालात बैठे हुए थे, जैसे उनके बच्चे बैठे हुए थे, उनके अपने पुत्र, उनकी भी कुंडलियाँ देख के हटा, जो उन्होंने हुलिया बना रखा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा प्रभु मेरे को ये बता दो चंद्रमा कैसे शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है? नहीं बता पाए। मैं शनि कैसे शुभ अशुभ होता है? नहीं बता पाए। मैं चलो मुझे ये तो बता दो केतु कैसे शुभ अशुभ होता है? नहीं बता पाए। मैं आपने क्योंकि किताब को ट्रांसलेट किया है, और मैं कह क्योंकि मैं कह ये करके आप लोगों को बिना सीखे पढ़ाने लग गए और सही प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते, इस वजह से लोग आपके पांव हाथ लगाएं और आपको भगवान मान लें। मैं ये कैसे हो सकता है? तो लाल किताब फरमान का 327वां पेज है, 27वां के 63वां, उसके अंदर एक शब्द है कि केतु की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ेगी वो उस ग्रह का हाल जरूर खराब करेगा। मैंने उनको एक ही शब्द कही, मैं कहा प्रभु अगर जीते जी नाम कमाना चाहते हो, सबके पास से कदर देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि सबकी नज़रों में आपकी कदर हो, मैं कहा ये एक पेज ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं कहा दंडवत आकर के आपको प्रणाम करूंगा, दंडवत आके, क्योंकि इस एक दृष्टि का मतलब जानते हैं कि केतु की दृष्टि किसी भी ग्रह पे, अब वो जिस घर में बैठे हैं वहाँ का फल क्या होगा? वो किसी और घर में बैठ के 12 के 12 घरों में केतु को घुमाना पड़ेगा, 12 के 12 घरों में 8 के 8 बाकी के ग्रहों को घुमाना पड़ेगा, तो तब दृष्टि बनेगी ना।
यानी कि वो अगर एक पेज को ट्रांसलेट करना हो तो बेटा कम से कम 550 पेज की एक किताब तैयार होगी। 550 पेज की। लाल किताब का ज्ञान इतना गहरा है। जैसे फार्मूला होता है ना कि एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड, इस तरह से करके कोई और ही रास्ते निकलते हैं बेटा। अब ये जिसको फार्मूला आया था ना, संख्या कोई भी हो, वो हर किसी का एंड रिजल्ट निकाल देता है। इसी प्रकार से लाल किताब है, तो अगर आपको फार्मूला आ गया ना, आप किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे ये जो केतु की दृष्टि बेटा चंद्र और मंगल पे है, ये घर की सुख शांति, समृद्धि और आपसदारी के लिए अच्छी नहीं होती। ये किसी न किसी रूप में परिवार के अंदर अलग अलग सोच को दर्शाती है और भाग्य को बार बार चोट दिलवाती है। कभी ये ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और जिनको तुम समझा करके आओगे ना, वो तुम्हें बुरा जरूर कहेगा। ये इतना बड़ा पंगा है, ये समझ गए। अब ऐसी अवस्था में जब तक इस राहु को सेट नहीं कर देते, तब तक जीवन के अंदर जो तरक्की पाना, भाई और पुत्र के जो सुख मिलना, घर की मन की सुख शांति के जो हालात बनना, जो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा खड़ा हो जाना, वो सब कमजोर है। तो ऐसी अवस्था में तुम्हें करना क्या, सर पे चोटी रखनी है और हमेशा रखनी है। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगना चाहिए। लगता है। गले में सोने की चेन और कान में सोना बेइंतहा जरूरी है। और हर महीने के पहले मंगलवार को काला सफ़ेद कंबल का दान बहुत ज़रूरी है। और कुत्ते कौओं को रोटी। और इसके साथ में हर रोज थोड़ा सा सतनाजा लेके पक्षियों को डालता रहे। बाकी का जो योग बचेगा ना, चंद्र मंगल बृहस्पति 9वें घर का, बेटा ये सोने पे सुहागा तेरे को फल देगा। अगर ये तूने तीनों उपाय नहीं रोके तो एक दिन तू आके मेरे को ये कहेगा मेरे मनपसंद की कोठी बनी है और उसके अंदर भी 4 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है, सुखी रहो। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा। गुरुजी जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि नसों की दिक्कत, हाँ। पहले तक तो ध्यान नहीं था, हाँ। अब थोड़े टाइम पहले वेरिकोज वेन शुरू हो गई। ओहो, तो भाई का इलाज भी करा रहे हैं बट वो जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा। फिर साथ में ये जैसे मेरा केतु लगन में है, हाँ। और सूर्य बुध है 12वें में, हाँ। तो लगता है कि 12वें का बुध जो है वो गड़बड़ है ही, हाँ। तो इस वजह से दिक्कत आने लग गई। अच्छा। ऊपर से जो मंगल है वो 4थे घर का, अच्छा। तो मांगलिक भी और मंगल बद भी है हाँ, साथ हाँ, हाँ, में। हाँ। पर शुक्र और शनि जो हैं वो दूसरे घर में हैं, चंद्रमा 5वें में, गुरु 6ठे में और राहु 7वें में। अच्छा, एक बात बता, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा आता है, पर जब से वो चकोर टुकड़ा रखने लगी ना, तब से कम हो गया। मतलब इतना हो गया कि अब आता है तो हल्की देर के लिए आएगा और फिर शांत हो जाता है। माँ, मासी, मामा तीनों ने कितने दुख पाए? माँ ने स्ट्रगल करी, पर अब वो कैंसर के बाद वो गुजर गई। 2 मासियाँ तो ठीक हैं, पर 2 के हस्बैंड एक्सपायर हो गए। ठीक है। मामा फाइनेंशियली ठीक हैं, बट वो ये है कि आपस गृहस्थी। में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो होता है ना, वो चल रही वही। है। अब ये योग क्या बना जो ये वेरिको वेन्स भी भोग रही हैं। बुध का जन्म कुंडली के 12वें घर में होना और मंगल का 4थे घर में होना, ये केतु का सत्यानाश कर देता है, क्योंकि 12वां घर जो है ना केतु के छूने का है जी। तो ऐसी अवस्था में वेरिको वेन्स तेरे पाँव वाली साइड में आएगी, हाँ जी। है ना। अब यही योग माँ, मौसी, मामा इनको भी किसी ना किसी रूप में बर्बाद रखता है। माँ को कैंसर हो गया, वैसे पहले तकलीफें, 2 मौसी विडो है, लेकिन जो सही भी होंगी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। ओके। और जो मामा भी है, मामा को भी गृहस्थी या औलाद की संबंधी तकलीफें कुछ ना कुछ वो भी पाता है, या आपसदारी में। अब ये जो योग है, इसके अंदर बुध और मंगल दोनों का इलाज बेइंतहा ज़रूरी है, ठीक है। तेरी पेट और आंखों का क्या हाल है? आंखें ठीक हैं, जैसे ही आपने अभी बोला ना कि केतु की दृष्टि जाती है, हाँ। तो इस टाइम मैंने नोटिस करा कि 1 महीने पहले तक अपने आप धुंधला दिखना शुरू हो गया था, कंजक्टिवाइटिस हो गया, जो 25 दिन तक गया ही नहीं। तो बेटा 100% मेडिकल साइंस है हमारी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। हर बीमारी का इलाज होता है इसमें साथ के साथ। ये जो मंगल है बेटा, 43 दिन 200 ग्राम गुड़ की रेवड़ी दान दे दे या जल प्रवाह कर दे। जी। मिट्टी के लोटे में देसी खांड वीरान जमीन में दबा दे। वो कर दिया मैंने। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिला के रिंग फिंगर में डाल दे। जी। मिडिल फिंगर के अंदर लोहे का बिना जोड़ का छल्ला जो मैंने पहना हुआ है, वही आपके कहने के बाद पहन लिया। ये, और 27 बुधवार खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर दे। वो भी कर दिया मैंने। ठीक है ना। ये करने के बाद
अब जहाँ तेरी प्रॉब्लम ये आई है, जहाँ तक है वहाँ तक स्थिर हो जाएगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है। और चांदी का चकोर टुकड़ा तूने रखना है जी। साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, नहीं रहते। साउथ ईस्ट यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर, वो फेसिंग के घर में भी नहीं रहना जी। ठीक है। ये हो गया। अब तेरी ये तकलीफ का इलाज, ताकि तेरा पेट, तेरी आंखें और तेरी वेरिकोवेंस ठीक रहे। जी। जायफल होता है ना बेटा जी। 100 ग्राम जायफल लेकर के उसको कढ़ाई के अंदर रोस्ट कर ले। ठीक है। हल्का हल्का लाल हो गया, ठंडा करके उसको ग्राइंड करके पाउडर बना ले। जी। वो बनाने के बाद उसमें 100 ग्राम ही छोटी मक्खी का शहद डाल ले। जी। ठीक है। इसको बना के रख ले। रोज सुबह इतना सा खाली पेट लेना है, यानी कि ½ टीस्पून जी। ये तूने लेना है। ठीक है। और ये लेने के तीसरे दिन बाद ना तेरे को ऐसे लगेगा जैसे हनुमान जी की ताकत तेरे में आ गई। 15वें दिन तेरे को लगेगा कि तू उड़ के दूसरी छत पे पहुंचेगी। और 1 महीने बाद तू कहेगी मेरी नसें पूरी ठीक होनी शुरू हो गई और अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताओ, पेट और आंखों में किस किस के दिक्कत रहती है? सिंपल बात, इन लोगों का मंगल खराब है। और जिन लोगों का मंगल खराब है उन लोगों को गुड़ वाले चावल का दान हर मंगलवार को करना चाहिए, प्रसाद के रूप में बांटने चाहिए। ठीक है। किस किस की माँ को गुस्सा बहुत आता है, जो सारी गालियां दे के जो पीटा करती थी बच्चों को, वो किस किस की माँ थी? इन लोगों का बेटा चंद्रमा खराब है, इनको रुपए पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें आती हैं, सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद भी इमोशनली दुख पाते हैं, प्यार मोहब्बत में चोट मिलती है। तो इन लोगों को हर सोमवार को मंदिर के अंदर मिश्री चढ़ा करके जरूर बांटनी चाहिए। और ये मिश्री चढ़ा करके बांटने से उनकी प्रॉपर्टी बनेगी, घर में नई गाड़ी आएगी, पुरानी नहीं आएगी, ब्रांड न्यू आएगी, ये इसका फल मिलेगा। ठीक है। अब किस किस के मुंह में हर वक्त बेमतलब पानी आता ही रहता है, पानी का घूंट अंदर लेकर के जाते हैं, और जिनको ये नहीं समझ आता कि मैं करूं क्या, तो जिनके मुंह में ये थूक आता रहता है, जिनको समझ नहीं आता कि जीवन के अंदर क्या करें, और सामने वाला कोई समझाने लगे, चाहे बाप ही समझाने लगे, वो अपनी सोच में डूबने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। इन लोगों का सूर्य खराब होता है। इन लोगों को हर रोज सुबह उठ करके नहाने के बाद 1 लोटा ले तांबे का, उसमें जल भर के चाहे गुलाब की पत्तियां डाल लें, इतनी सी नहीं तो शक्कर डाल लें, गुड़ की शक्कर। ठीक है। या अगर वो भी नहीं है तो गेरू मिट्टी पंसारी से मिल जाती है, वो थोड़ी सी 2 चुटकी डाल के सूर्य को जल देना शुरू करें, इनका सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। विल पावर, कॉन्फिडेंस सब इनके पास आना शुरू हो जाएगा, और इन लोगों की नौकरियां बहुत छूटती हैं, वो स्थिर हो जाएंगी। ठीक है। अब तीसरी बात बताओ बेटा, किस किस के दांतों में बड़ी देर से प्रॉब्लम चल रही है? किस किस के मसूड़ों में दिक्कत आई? चलो ये तो एक हिस्सा खड़े रहने दो, हाथ खड़े रखो। किस किस को खुशबू आना बंद हो गया है, वो और हाथ खड़े कर लो। और किस किस को स्वाद आना बंद हो गया है, यानी कि जिनको स्वाद का नहीं पता चलता। अब ये जो सारी चीजें मैंने बोली है, चाहे दांतों के अंदर दिक्कत आना, मसूड़ों में दिक्कत आना, जिनको स्मेल आनी कम हो गई है, जिनको स्वाद आना कम हो गया है। ठीक है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो चीज़ वो बचपन में नहीं खाया करते थे, जवानी में नहीं खाया करते थे, अब बुढ़ापा आते आते जब ऊपर की एज आई वो सब खाने लगे, कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन सब का बुध खराब है। और जब इनका बुध खराब होता है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं कर सकते, आइडिया बहुत बड़े बड़े लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बिजनेस करके अपने पास से होने वाले नुकसान को नहीं बचा सकते। और इनका आप देखो, इनकी बहन बुआ बेटी को तकलीफ जरूर मिलती है, नहीं तो तकलीफ देती है, या तो मिलती है या देती है, ये समझे ना। अब इस चीज से छुटकारा पाने के लिए इनको दोनों नरातों के व्रत रखने चाहिए। व्रत अगर ना रखें तो सात्विक रहें, और कन्या पूजन जरूर करें अष्टमी पे, नवमी पे जो वो करते हैं। एक तो ये चीज, और हर रोज मूंग साबुत सराने अपने भिगो करके सोए, 1 चुटकी उसके अंदर पिसी हुई फिटकरी डालें, और डाल के उसको बेटा पक्षियों को डाल दें, तो इन लोगों का बुध अच्छा होने लगता है,
बहन अगर तकलीफ़ दे रही है, प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांग रही है, बेटा वो शांत हो जाती है। और अगर वो स्वयं दुख पा रही है तो उसके दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन के अंदर आराम मिलने लगता है। अब ये बताओ, ज़ुकाम, साइनस, ये गर्दन के पीछे के सर्वाइकल के दर्द, ये किस किस को होते हैं? अब इन सब का बृहस्पति खराब है। और जब बृहस्पति खराब होता है, ये उम्र बढ़ती के साथ में तकलीफ़ों को ज़्यादा बड़ा करता चला जाता है। आदमी ने अगर अपने वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया और आलस के अंदर जाकर के अपने वेट को बढ़ाता चला गया, इनका बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। और ऐसा इंसान धीरे धीरे करके ऐसे स्वभाव का मालिक हो जाता है कि उसके बच्चों के साथ उसके विचार मिलने में दिक्कत होती है। अब बच्चा खुद की कुंडली अच्छी हुई तो वो तुम्हें संभाल लेगा, अगर बच्चे की खुद की कुंडली अच्छी ना हुई तो बेटा वृद्ध आश्रम में जाने के संकेत ज़्यादा हो जाते हैं। समझ गए? इस बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए सोना तन पे किसी भी रूप में धारण रखें। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। और हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी की गांठ ये मंदिर के अंदर देते रहें। बृहस्पति के दुष्परिणामों से आप दूर रहोगे और घर के अंदर खुशहाली रहेगी। अब ये बताओ, किस किस का जीवन साथी बड़ा खुरांट है? और ये तो दुख वाकई बड़ी जोर से झलका। और कौन कौन से का जीवन साथी बहुत बीमार रहता है? वो अच्छा बहुत है लेकिन अपने ही घर में समृद्धि को एंजॉय नहीं कर पाता। ऐसे कितने लोग हैं बेटा? इन लोगों का शुक्र खराब है। शुक्र खराब वालों को एक फायदा ये होता है कि वो चाहे जितने मर्जी विपरीत लिंगियों से संबंध बनाए, बनता है। और नुकसान इसका ये होता है कि वो संबंध बनाने के काबिल नहीं रहता, यानी कि दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, ये भाव के अनुसार तय करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत शानदार रेमेडी मैंने बनाई, पिछले साल में आजमा के भी रखी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकले। पहली तो यही है कि गाय की सेवा। अब गाय की सेवा में भी आपको मैं बात बताऊं कि सफ़ेद गाय की सेवा या ग्रे कलर की जो गाय होती है ना, उसे हम नीली गाय बोलते हैं, वो हर किसी को सूट नहीं करती। लेकिन लाल गाय और काली गाय हर किसी को सूट करती है। तो इसीलिए लाल, या आपको अगर नहीं पता कि आपको कौन सी गाय की सेवा करनी है, तो लाल या काली रंग की गाय की सेवा अगर वीकली आप करते हो, और कुछ भी खिलाओ, बस गुड़ मत खिलाना, ठीक है? चारा हरा जो मर्जी डालो, जो मर्जी करो, उसको ये करके पानी पिलाना, उसको कभी कभार नहला देना महीने में एक आध बार, बहुत बहुत ज़रूरी है ये एक गाय की सेवा। दूसरा, किसी भी प्रकार का अपना पसंद का कोई इत्र या परफ्यूम बना लो, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा प्रेस किए हुए धुले कपड़े पहनना ये बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दो। चांदी का कोई ब्रेसलेट या अंगूठी वगैरह वो पहननी शुरू कर दो। और इसके साथ एक बनता है हमारे आयुर्वेद में अमल की रसायन। अमल की रसायन 2 ग्राम लेकर के उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के और आधा चम्मच देसी खांड डाल के अगर ये इंसान स्वयं सेवन करे और अपने जीवन साथी को इसका सेवन करवाए, बेटा मियाँ बीबी दोनों लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ होकर के जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कमाएंगे और हर सुख को भोगेंगे। और ख़ास तौर पे वो मियाँ बीबी का जोड़ा जिनके संबंध बने हुए अरसों हो गए, इन लोगों को ये फौरन शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू करते ही 27 दिन के अंदर ये मियाँ बीबी के शरीर में ऐसी ताकत दे देता है कि मियाँ बीबी संबंध बनाने के काबिल हो जाते हैं। ये है शुक्र। अब ये बताइए, किस किस की स्किन, आंखें, बालों में दिक्कत है और जिनके कमर पाँव में दर्द भी होता हो? इन लोगों का शनि खराब है और इनके लिए अगर ये शनि कहीं लगन के साथ संबंध कर गया ना, ये जिनके बाल बचपन में उड़ने लग जाते हैं, थोड़े बड़े हुए तो जवानी की भरी जवानी की उम्र में सफ़ेद होने लग जाते हैं, स्किन के अंदर ड्राइनेस आती है, आंखों पे चश्मा लग जाता है, ये सब खराब शनि की निशानी है। और इन लोगों को सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सूर्य को अच्छे करने के उपाय करने चाहिए। और वो क्या है? हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना, 4 दाने चीनी के डाल के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये इनका पहला उपाय। काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, इनका दूसरा उपाय। शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना, ये तीसरा उपाय। और चौथा उपाय,
हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई एक चीज़ का दान करना, और अपने आप को जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, जो डरते हैं, झिझकते हैं, बड़ी जिम्मेवारी नहीं ले पाते, इसको ठीक करने के लिए 27 दिन लगातार एक पतासा लेना है चीनी का, जो हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके ऊपर 3-4 बूंदे बरगद के पेड़ के दूध की डालकर ये खा जाए सुबह खाली पेट। अगर ये करते हैं तो इनकी विल पावर भी स्ट्रांग होने लगती है, हर जगह कॉन्फिडेंटली काम करने लगते हैं। वो जो किड़किड़ की आदत के कारण अपना जीवन साथी दुखी रहता, बच्चे दुखी रहते हैं, बेटा वो सारी समस्याएं खत्म होकर के आदमी बिल्कुल आनंदित जीवन पाता है। गुरुजी, आपने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गुड़ की रोटी कुत्तों को दो, यहाँ के दिल्ली एनसीआर के कुत्ते ऐसे हैं वो रोटी नहीं खाना चाहते। बेटा उनको रोज हड्डियां मिलती, वो रोटी क्यों वो खाएंगे? बड़ी दिक्कत होती है, फिर ऐसा लगता है कि हम क्या सिर्फ मानसिक तौर पे सोचे कि हमने डाल दिया। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना बेटा पक्षियों को डाल दे, ठीक है, पक्षी भी खा गए ना, तेरा उपाय तब भी लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट। हाँ पुत्रा, जय माता दी। जय माता की राजे। ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਆ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਮੰਗਲ 8ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਬੁੱਧ 9ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਕੇਤੂ 4ਥੇ ਤੇ ਰਾਹੂ 10ਵੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਲਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਨਾਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਕ 43 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਕ ਕੇਸਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 15 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 43 ਉਹ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 43 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और ये करके तेरे लिए फिर बहू भी आएगी ना अच्छी जी। अच्छा, ठीक है। एक हाँ जी, हाँ चीज, जी। एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बृहस्पति किसी राशि में बैठा हुआ तो बहुत सारे जोशी कहते हैं वाह क्या बात है, आनंद आ गया, अपने ही या मित्र के घर में बैठा है, ये कर देगा, वो कर देगा, सब कुछ। एक नंबर का निकम्मा बना देता है बच्चे को बृहस्पति 5वें घर में बैठा हुआ। मैंने अभी बोला कि 5वें घर, जिस घर में बृहस्पति बैठता है उसके शुभ फलों को खराब कर देता है। ये बाप की कमाई को भी बहुत बुरा असर देता है, बार बार तकलीफें देता है। हाँ जी, ये है ना, हुआ ना तेरे साथ? हाँ जी। बृहस्पति जिसका 5वें घर में हो, जब तक उसके यहाँ कोई बेटा बृहस्पतिवार के दिन ना पैदा हो जाए, या कोई बेटा ऐसा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर में शनि हो, ऐसा ना पैदा हो जाए, उसके बुरे दिन कभी नहीं खत्म होते। अब इसका भी इलाज तौड़ बनाया हमने कि अब इतनी देर में जब तक बच्चे के बेटा नहीं पैदा हो जाता, दादा तो बेचारा दुख भोगता रहेगा, उसका तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पैदा होने के बाद बाप की कमाई, उसकी बुद्धि वैसी नहीं रहती। तो ऐसी अवस्था में बेटा 43 दिन 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह करना, बाप को भी अच्छी खुशहाली देता है, बेटे को भी अच्छी खुशहाली देता है, कमाई होने लगती है। और उसके बाद में इंतज़ार करना है कि जल्दी से जल्दी बस बेटा पैदा कर ले ताकि जीवन के अंदर दुख खत्म हो। तो ये भी नाग केसर जल प्रवाह करके अपने और अपने बेटे के दुख खत्म करके आया है, इसने भी सुख पाया। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਿੰਗ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਲਾ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਨਾਜਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਤਨਾਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾ वही तेन फल मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। वो एक ही सोमवार के करदा जा हर सोमवार जब तक सब अच्छा हो जाए। ठीक अच्छा है जी, हाँ जी। खुश सुखी रह गुरु जय माता की। खुश है सुखी रह खुश है दाता। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇਤੂ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ 7ਵੇਂ 'ਚ ਰਾਹੂ ਆ 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਮੰਗਲ ਆ ਤੇ 9ਵੇਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਬੁੱਧ ਆ ਤੇ 11ਵੇਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਆ। ਨਰਕ ਯੋਗ ਵੀ ਆ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਪਦ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। वैसे एक बात बताऊँ, ये पहले मेरा क्लाइंट था और अब ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है और सच में इतनी काबिलियत यानी कि उतनी सक्षमता ना होते हुए भी हर सम्मेलन में आता है और हर उपाय को फॉलो करता है और अपनी ज़िंदगी को सच में आसान बनाता चला जा रहा है। शाबाश बेटा। वैसे तो बेटा उसमें सारे उपाय लिखे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन मेन चीज़ है 7वें घर का राहु। हाँ जी, इसका टकराव हर साल 7 नारियल करके बहुत ज़रूरी है। गुरुजी आपने बोला था कि हर मंगलवार एक पूजा वाला नारियल दो। हाँ, वो 43 मैंने बोल दिए होंगे कि वीकली 43 शनिवार जुत्ते को दान दो, जत्ता दान दो। बिल्कुल बेटा, ये कर सकता। तो गुरुजी ये शुक्र जो एक फ्री टाइम में बैठ के कुंडली देखते हुए मैंने तेरे को बताया, वो यहाँ तो नहीं बता सकता। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, है ना। तो बस फिर उसी पे रह, फिर काहे को सोचना। गुरुजी मैनू गठिए की प्रॉब्लम मतलब आ रही है, वो मेरे ज्वाइंट बहुत खड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़ रहे हैं, जाम हो रही है मेरे ज्वाइंट। तो बेटा ये जो मैंने तेरे को अभी जायफल वाला उपाय बताया, हाँ जी, है ना, ये बना के खा ले। अच्छा जी, ये सारी चीज़ को फिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगेन वही नर्क योग है ना। हाँ जी, तो उसको ठीक करने में ये सक्षम है। ठीक है, ठीक है, वो ठीक कर देगा। ठीक है? जय माता। और पाँव के अंगूठों में चांदी के छल्ले, और गुरुजी तागे बनने में चिट्टे तागे है कि चांदी के छल्ले कर दे, क्योंकि वो शायद तू ला दिंदा होना ते जिन्ना कि वो टिके नहीं रहते या बहुत लूज बनता होना। तो नहीं तागे गुरुजी टाइट बने में, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, बस फिर जायफल वाला करते हैं। ठीक है, अच्छा जी गुरुजी। अच्छा बेटा, जय माता गुरुजी। जय माता बेटा। गुरु जय माता दी। जय माता की बेटा। गुरु जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत खुशकिस्मत हैं, जिनमें मैं भी हूँ और बाकी सब भी हैं। माता रानी की कृपा है और भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले, आप देवता समान हो, क्योंकि आप जो इतना कर रहे हो सबके लिए और सबको इतना बेनिफिट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा मैं चाहता यही हूँ कि जीते जी मैं बाकी सबकी खुशहाली देख करके फिर जाऊँ। ये मेरी बेटी की पत्री है। तीसरे घर में मंगल है जी, चौथे में चंद्र केतु, छठे शुक्र, सूर्य बुध 7वें, शनि 8वें, गुरु। किसी की जरूरत नहीं है, 1 मिनट जी। तूने कहा केतु चौथे में जी, चंद्रमा चौथे में, चंद्र केतु, हाँ, मंगल तीसरे में। मंगल तीसरे। बेटा ये योग जब भी बन जाए, ये गरीब इंसान की कुंडली होती है। केतु जब चौथे घर में हो, चंद्र या मंगल तीसरे में चौथे में हो, या फिर चंद्र मंगल तीसरे चौथे में हो, ये बहुत गंदा योग है। और ये जो योग है, चाहे लिखाई पढ़ाई, चाहे सहन शक्ति, चाहे घर की मन की सुख शांति और आगे जीवन के अंदर पराक्रम करके आगे बढ़ना, ये विदेश तो भेज देता है, लेकिन वहाँ पर भी कामयाब करने में दिक्कत पैदा करता है। कितने साल की तेरी बेटी बता? मेरी बेटी 24 साल की है जी। इसके पेट, आंखें और स्वास्थ्य और गुस्से का क्या हाल है? आँखों पे चश्मा लगा हुआ है जी, नंबर भी थोड़ा ज़्यादा ही है और पेट भी थोड़ा सा अपसेट रहता है। गुस्सा इतना शो नहीं आता हो तो कह नहीं सकता, बट शो नहीं करती इतना। डर घबराहट जल्दी जाती है? चिंतित तो हो जाती है, एकदम से टेंशन में तो आ जाती है। यार अभी नहीं, तेरे को पता चलेगा, बच्चा छोटा है जी। पर बेटा इसका इलाज अभी करते जी, और नहीं तो ये तेरी समृद्धि, इसकी माँ के स्वास्थ्य और तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर इसका बुरा असर आएगा। इसका ख्याल रखियो, ठीक है। इसके लिए तेरे को 43 दिन लगातार सूजी का हलवा बनाना है, देसी घी का, लेकिन उसमें चीनी की जगह गुड़ डालना है। 43 दिन लगातार पहले तो ये हलवा बांट, और उसके बाद हर मंगलवार को ये सूजी का हलवा गुड़ वाला बना के बांटता रहियो। पीतल की गागर लेके उसमें गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के इसके सोने वाले कमरे में वो गागर रख दे, और गंगा जल सूखना नहीं चाहिए, ठीक है।
पहले तो यही उपाय बहुत ज़रूरी है। अगर ये उपाय नहीं हुआ, उसकी लिखाई पढ़ाई, उसका पराक्रम सारा खराब रहेगा, माँ को तकलीफ़ें रहेंगी, प्रॉपर्टी पैसे को लेके तकलीफ़ें आएंगी और स्थिरता के योग कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसको करके सारा ही बेड़ा तेरा, सारा इसकी माँ का और सारा इसका बेड़ा पार सारा हो जाएगा और ये बच्चा कामयाब हो जाएगा। और अगर इसके विदेश जाने का कोई योग बने तो यहाँ पर इसे ग्रेजुएट करवा के, समझना, ग्रेजुएशन करवा के इसको मास्टर के लिए बाहर भेजियो। इसमें 12वीं के बाद बाहर मत भेजिए। गुरुजी BMS कर लिया उसने, आयुर्वेदा BMS। अच्छा। और MD की तैयारी चल रही है। तो इसने यहाँ से करी है या बाहर कहीं? जलंधर से करी थी BMS अभी, और अब MD की तैयारी कर रही है। ठीक है। तुम लोग कहाँ रहते हो? लाजपत नगर, दिल्ली लाजपत नगर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि घर से दूर के योग होते हैं, इसलिए मैंने ये सब बोला है। जी। तो ये बहुत अच्छा है बेटा, तू सिर्फ इतना उपाय कर, किसी और उपाय की छूट नहीं है। इसी में बच्चे का जीवन पार हो जाए। पीतल की गागर 4 और अपना हलवा। और वैसे जैसे उन्होंने कहा ना, वो जो असम से आए, उन्होंने कहा हमें प्रॉपर्टी मिल गई। जी जी। ऐसे ही कुछ ना कुछ तू भी आके कहेगा अगली बार ये उपाय होने के बाद कि हमारी भी प्रॉपर्टी के आसार बन गए हैं। ठीक है? ठीक है। सुखी रहो बेटा। धन्यवाद जी। सुखी रहो बेटा। गुरुदेव, रिपोर्ट में तो सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा। लेकिन वर्षफल कुंडली जो है गुरुदेव, अच्छा, वर्षफल कुंडली में चंद्र और शनि लगन में है, राहु 8वां घर में है, केतु 12वां में है तो अच्छा है, और केतु का लाल किताब का दशा चल रहा है। नहीं बेटा, बात क्या, वहाँ लिखा क्या हुआ है? अब लेकिन उसमें जो उपाय है ना गुरुदेव, हाँ, तो उपाय जो लिखा हुआ है, तो केतु के लिए रतन के नीलम क्यों लिखा हुआ है? नीलम? हाँ, रतन नीलम पहने। अच्छा। तो मैं सोचा जो केतु 12वां, अगर 11वां में रहता तो शनि हो सकता है मालिक है इसके कारण, लेकिन 12वां में केतु है वर्षफल में। हाँ। और लाल किताब की दशा चल रही है केतु की। हाँ। तब तो लहसुनिया ज्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई नहीं पहने। सुन, इसमें नीलम लिखा है? हाँ। अच्छा, क्यों लिखा है? लॉ को याद करो। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ मैं एक बात बोलता हूँ कि 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो, तीसरे घर में बैठा होने वाला ग्रह उसका मित्र होता है, उसके साथ मिलके फल देता है ना। अगर 12वें में केतु है, अगर इस साल के लिए नीलम या नीली पहन लेते हैं तो ये शनि और केतु का मेल मिल करके कोई ना कोई बहुत अच्छी उपलब्धि करवाएंगे और ना से वाहन तो ले ही आएंगे। ठीक है। अब 12वें घर में मोक्ष के स्थान पर जहाँ सब कुछ केतु देता है, अगर उस वक्त में मैं लहसुनिया पहना दूंगा तो ये तीसरे घर में आ जाएगा, और तीसरे घर में आकर के वहाँ जो शुभ फल देने वाला था ये शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कैसे बोलता? ठीक है ना। तो बेटा वो तो पहले वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये जो तूने कहा शनि चंद्र तेरे लगन में आए हुए वर्षफल के अंदर, तो इसके लिए हो सके 3 दिन तवा, चिमटा या अंगीठी दान दे दे, ताकि बुरा फल कोई हो भी तो निकल जाए। 8वें घर में राहु आया है, 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दे। बस इतने 2 उपाय कर दे, किसी और उपायों की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके, थैंक यू। गुरुजी कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। चरण स्पर्श कर। सुखी रहो। हम राजेश खगड़िया बिहार से हैं। हाँ बोलो बेटा। और ये भव्य सिंह की एक छोटी सी बच्ची कुंडली है। हाँ। तो इसमें चंद्रमा तीसरे घर में है, और मेरे को बात बताओ क्या है? इस बच्चे की पढ़ाई को मैं रोक रखा हूँ, पढ़ने नहीं देने जा रहा हूँ। तीसरे घर के चंद्रमा में वशिष्ठ ज्योति कहता है कि अगर ये बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा तो इसके बाप पिता कमजोर रहेगा। हाँ, वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो बात नहीं, एक चंद्रमा से अकेला नहीं, बाकी के ग्रह भी बता बेटा मेरे को। तो 6ठे घर में मंगल केतु है। अच्छा। 12वें घर में राहु और 7वें घर में गुरु शनि है, 8वें घर में सूर्य है। सुन, मंगल केतु का 6ठे घर में होना ये अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है जी। बच्चे को मन मर्जी और स्वास्थ्य की दिक्कत देते हैं। ठीक है। उसके बाद में राहु का 12वें घर के अंदर होना शनि को खराब करके, शनि 7वें में बैठा, 7 में बृहस्पति बैठा है जी। तो इस बच्चे का हर रोज सतनाजा पक्षियों को देना, 6 मंगलवार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धोके वीरान जमीन में दबाना, यानी कि जिसमें गाय, भैंस, बकरी, गंगा जल, घर का पानी, ये 5 तरह के दूध हो गए, और 2 मंदिरों का पानी, ये 7 तरह का दूध हो गया, और 7 तरह के फल आपको पता ही है बाजार से कैसे भी ले सकते हो। इनको इसके अंदर धोके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबाना 6 मंगलवार तक। ये दोनों अगर उपाय करोगे, बच्चे की लिखाई पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी, अपने आप सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है?
चिंता पिता पे तो दिक्कत नहीं आएगी ना? पिता पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिता को दिक्कत राहु 12 की वजह से आएगी। तो उसको ठीक करने के लिए, और शनि 7 और चंद्रमा 3 की वजह से पिता की प्रॉपर्टी, पैसा, स्वभाव, इन सब के लिए खराबी के योग है। तो इसीलिए सतनाजा मैंने बोला है कि ये कर दे, 7 फल वाला कर दे। अभी इतना सब होता है, ज़्यादा बात है, देसी घी का हलवा हर सोमवार को बना के बांट दिया कर, पिता के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। 90 घर में बुध शुक्र बैठा हुआ है, उसकी चिंता मत कर, वो तीसरे की वजह से ठीक हो गया चंद्रमा। ठीक है, सुखी रहो। अब बेटा बात ये है, ये कुंडली तो हो गई, ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भी इसीलिए मैंने ये लिखा था बेटा आप सबके लिए, कि आपको एक एक जीवन के हर हालात का पता रहे, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या बीत गया है, क्या घटित हो सकता है, कहीं अगर बहुत बुरा देखा जाए तो उसके उपाय करके कम से कम अपने आप को बचा लिया जाए। अब यहाँ तक कि ये बात तो हो गई बेटा, अब हमने सुबह से बातें करी, कुंडलियाँ भी देख ली, सब कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से किसी का अगर कोई ज़रूरी सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न में फंसा हुआ है जी, क्लास को लेकर, ज्योतिष को लेकर, गुरुजी तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी है। हाँ संतोष, मैं आपका शिष्य हूँ। सुखी रहो बेटा। और अभी नवंबर से ज्वाइन किया हूँ, बेसिक प्लस एडवांस दोनों ज्वाइन किया हूँ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। गुरुजी आपका पीछे का ऑनलाइन वीडियो भी देखते थे, तो उसमें आपने बतलाया था कि ये 8वां घर में शनि के साथ कोई भी ग्रह हो तो घर नहीं बनाना चाहिए। अब हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। अच्छा। और सरकारी क्वार्टर में अभी क्या है, मेरे बेटे के कुंडली में केतु का ये चल रहा है, लाल के महादशा चल रहा है। अच्छा। तो और केतु का लाल किताब दशा भी चल रहा है, और वो घर चूता है, शिला नाती उसमें। तो सरकार क्या कर रहा है कि पूरे छत को तोड़वा कर फिर से उसको ये करवाना चाह रहा है। तो अब हम करवाएं कि नहीं करवाएं? रह रहे हैं एक साथ। राहु कहाँ बैठा है बेटे का? 8वां घर में। तो बेटा शनि के साथ। हाँ, यहाँ पर आकर के जब से ये काम होना शुरू होने वाला हो, उससे कुछ हफ्ते पहले जी नारियल बादाम का दान देना शुरू कर दो जी, शनिवार को जी। और जब तक ये मकान बनता रहे जी, उसके 2 महीने बाद तक ये नारियल बादाम का दान देते रहना, फिर बना ले। ठीक है। अच्छा। और जब तक मकान बन रहा है तब तक परिवार के हर सदस्य चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रख ले, ताकि अगर किसी की कुंडली के अनुसार बुरा भी होने वाला होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, जा कर ले। कुछ गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि बृहस्पति का 2, 5, 9 और 12 पक्के घर हैं, तो पंचम में जैसे फिर अभी आपने बताया कि पंचम में बृहस्पति हो तो बहुत स्ट्रगल देता है, बट वो उसका पक्का घर है, तो वो स्ट्रगल किस तरीके से देगा? मतलब शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। तुमने कितनी बार सुना है कि 13 नंबर बहुत अनलकी होता है? बहुत बार सुना है गुरुदेव। बहुत बार सुना है। बहुत बार सुना है। बहुत सारी बिल्डिंगों के अंदर 13वां फ्लोर ही नहीं होता। फ्लोर ही नहीं होता। यस यस। 13 नंबर का होटल वाले कमरा ही नहीं रखते। ये इतने बड़ा, और विदेशों में भी नहीं है, देश में नहीं विदेशों में भी। और जहाँ जहाँ 13 नंबर का कमरा या 13 नंबर का फ्लोर ये रहा है, वहाँ पर ओपरी आत्माएं, ओपरी एनर्जी ये वाकई में साफ तौर पे महसूस की गई है। और विदेशों के अंदर 13 नंबर के कमरों के अंदर कोई नहीं रुकता। वो कहते हैं सच में रात में आके आत्माएं जगा देती हैं, रात में तंग करती हैं, ये कार्य। तो 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति 13 नंबर का घोतक है, और ये इंसान को गुस्सा चढ़ाता है, कोई समझ नहीं आने देता, पिता पुत्र के बनने नहीं देता। उसका रीजन 5वां घर किसका है? सूर्य का। राशि भी सूर्य की, और कोई राशि है ही नहीं इसकी। और वहां पर बृहस्पति का बैठ जाना यानी कि सूरज को भी डैमेज कर दिया, तो यानी पिता के सुख डैमेज हो गए। अब सूर्य का नंबर कितना है? 5 नंबर, 1 नंबर, 1। और बृहस्पति का कितना नंबर है? 3। तो ये 1 और 3 मिलके क्या बना? राहु। 13। और ये 13 नंबर को 1 और 3 मिलाया तो क्या बना? 4। राहु। 4 नंबर। तो ये ऊपरी आत्माओं का कारक कौन है? राहु। ठीक है। तो ये कारण है बेटा कि यहां पर बृहस्पति बैठने से सूर्य बिल्कुल बर्बाद होकर के राहु एक्टिव होकर के ऊपरी ख्यालात का कारण बन जाता है।
अब ऊपरी ख्यालात सिर्फ भूत प्रेत के नहीं होते, अनलॉजिकल किसी भी चीज़ को समझाने बैठ जाना जो तुम्हें नहीं आता, बेटा वो भी तो ऊपरी हालात हैं, तो उसके कारक बन जाते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति का 5वें घर में बैठना 13 नंबर को जन्म देता है, 13 नंबर का मतलब 4 नंबर, और यहाँ पर राहु कारक हो गया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जब तक इस घर से 43 दिन 60 ग्राम नाग के साथ जल प्रवाह करके इससे आज़ाद नहीं कर लेते, ना बाप से सुखी ना वो बच्चा सुखी जिसकी की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति साथ में। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव एक लास्ट बस दे दीजिए। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा। गुरुदेव आपने क्लास में बताया था कि 1 में 3 में 8 में बुध या केतु हो तो मंगल बद होता है। हाँ, लेकिन वहीं आपने ये भी बताया कि 1 में 3 में 8 में 9 में सूर्य चंद्र बृहस्पति हो तो मंगल बद नहीं होगा। बिल्कुल। अब एक कुंडली है, उस कुंडली में सूर्य लगन में है, हाँ, उसमें बहुत सा है, नहीं समझ में आया कि सूर्य लगन में है, 7वें घर में शनि है, 4थे में मंगल है, और 8वें में आपका ये केतु है, 10वें में बृहस्पति है, शुक्र 12वें घर में है, बुध राहु दूसरे घर में है, 9वें में चंद्रमा है। अब इसको मंगल बद माने कि मंगल शुभ माने? अच्छा, 1 लाख गुरुदेव ये भी कहता है कि 9वें घर का और 4थे घर का अगर मित्र हो तो बहुत शुभ योग है, तो चूंकि 9वें में चंद्रमा 4थे में मंगल, अब ये शुभ योग हो गया। और 1 लाख ये भी कहता है कि बृहस्पति पहले मेरे को ये बता, ये कुंडली किसकी है? ये कुंडली है मेरे बिटिया की। हमें नहीं समझ में आ रहा गुरुदेव, अभी तक हम नहीं समझ पा रहे कि उसको क्या समझे हम। अच्छा, एक बात बता, तेरी माँ का क्या हाल है? हाँ, मेरी माँ ने जीवन में स्ट्रगल किया। अच्छा, क्योंकि वो उसने क्या क्या स्ट्रगल किया मेरे को सब कुछ पता है जी। अच्छा, दूसरी बात, तेरी माँ की और तेरी बीवी की कितनी बनती है? नहीं, माँ को बीबी के तो ठीक ही बनती है गुरुदेव। अच्छा, तेरी माँ में गुस्सा कितना है? हाँ, गुस्सा था। मेरी बिटिया की कुंडली से मेरी माँ का संबंध नहीं समझ में आया। तो भाई वो उसकी दादी है, तेरे से पहले उसके साथ संबंध है, समझ गए? अच्छा, उसको भी छोड़, अभी जो तेरी माँ के पास प्रॉपर्टी पैसा है उसके क्या हालात चल रहे हैं? नहीं, तो वो तो हालात ठीक है सर। वो ठीक है। तेरी बहनें कितनी हैं? 2 बहनें हैं। अच्छा, तेरी माँ का तेरी बहनों के साथ कितना ज़्यादा है? मतलब मीठा खट्टा का मतलब मिला जुला। तू सीधा कह सकता है कि तेरे से ज़्यादा है? गुरुदेव ऑलरेडी बुध मेरे कुंडली में बहुत खराब है, तो फंस गए, अपने आप ही जवाब दे दिया। बेटा एक बात याद रख, एक बच्चे की कुंडली से माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ बुआ मामा मौसी सबकी कुंडली देखी जा सकती है। जी जी गुरुदेव, समझ गया जी। अब अगर राहु बुध उसका 7वें में है, नहीं, और राहु बुध 7वें में नहीं गुरुदेव, दूसरे घर में। अच्छा, दूसरे घर में लगा ले, चल दूसरे घर में लगा ले, जी ठीक है। और चंद्रमा अगर 9वें में है, जी ठीक है, तो यहाँ दूसरे घर का बुध ये चंद्रमा से मेल खाता है जी, और ये कहता है कि जब भी कोई बुआ घर पे आ गई वो मुसीबत का कारण बनेगी, ठीक है जी। और जब भी प्रॉपर्टी के मसले हुए तो तब हो सकता है कि बुआ ही सबसे बड़ा पंगा डाले। मैंने इसलिए ये शब्द बोले। और यहाँ तेरे बच्चे का भाग्य ठीक है, लेकिन केतु के 8वें घर में होने से मंगल 4थे घर का खराब हो रहा है जी। तो हर महीने 8वें घर में जो राशि है उसके वार को काला सफेद कंबल देता रहे दान, और चांदी की ठोस गोली उसके गले में धारण करवा के, तो है वो है पिता पुत्र दोनों चांदी की डिब्बी में केसर अगर जेब में नहीं रखोगे तो तू ज्यादा अच्छे पुणे में मारा जाएगा और तेरी कमाई को बार बार चोट पड़ेगी, बार बार खिलाफ हालात होंगे। समझ गया जी। अब यहाँ पर ये उपाय कर लेने से तेरे पास स्थिरता आएगी, तेरे बच्चे का भी भाग अच्छा बनेगा, उसका मंगल बद हट जाएगा और जो घर में क्लेश बीमारी के योग हैं ये टल जाएंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट किचन कबाड़ या सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। नहीं। तो ये है तेरे बच्चे की कुंडली। अब तेरे बच्चे की कुंडली के अंदर ज्योतिषी बनने का योग भी है, तो उसे क्या बनाएगा? गुरुदेव वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी जी। कर रही है।
उसका टॉप पूरे वाराणसी में टॉप उसका आया था 95%। एक मिनट, उसका शनि और सूर्य कहाँ है? हाँ यही कंफ्यूजन, उसका सूर्य लगन में है, शनि 7वें घर में है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया बेटा। और ऐसी अवस्था के अंदर ये बच्चे सिर्फ मजदूर बन के रह जाते हैं और बहुत चोट पड़ती है। तो सूर्य बुध लगन में, 7वें में शनि और 9वें में चंद्रमा। शुक्र कहाँ है? शुक्र 12वें घर में। शुक्र 12वें में, ये भी शनि से आके मिल गया। तो ऐसी अवस्था के अंदर उसके लिए हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा ज़मीन में दबा दे जी। हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा जब ज़मीन में दबता रहेगा, चंद्र बुध दूसरे भाव में है और 9वें घर के अंदर चंद्रमा, ये आपस में मिलकर के सरकारी नौकरी के कारक बन जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ शनि बैठा हुआ नहीं हो पाएगा जी गुरुदेव, तो हम सिर्फ और सिर्फ शनि का इलाज करेंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव हम शनि का उससे दान करवा रहे हैं बिटिया के, ये सही है? हम ये पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, वो करवाए, शाबाश, बहुत अच्छे जी, शनि का दान करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन तवा चिमटा अंगूठी कोई भी एक चीज दान करा रहे हैं। अगर उसे दबाई दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो हर शनिवार 60 ग्राम सुरमा दबवा दे। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी खुशखबरी दे देगा बेटी को, ठीक है? जय माता दी गुरुदेव। ज्योतिष के प्रति कोई सवाल पूछना चाहता है क्या, जो सिर्फ ज्योतिष से रिलेटेड पूछे? आओ बेटा। मेरा सवाल कंफ्यूजन है, मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओहो, अच्छा। जुड़ी हुई तो मैं आपसे काफ़ी टाइम से। हाँ हाँ, मतलब मैंने पर्सनली आपसे प्रिडिक्शन वगैरह सब ले लिया है। ठीक है। पर सर उपाय जो हैं, जैसे अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये है कि अंक ज्योतिष भी बोलती है कि भाई हाँ उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बिल्कुल छोटे से उपाय होते हैं कि भाई इतना सा ये किया, आपके 3 और 4 मिसिंग है, आप वुड एलिमेंट पहन लो। और अपने उपाय इतने लंबे होते हैं। अगर जैसे मान लो मैंने कल ने अपना ऑफिस खोला, मैं पढ़ बेटा एक तेरे को बात बताता हूँ, जो तू अंक ज्योतिष की बात कर रही है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। हाँ हाँ हाँ। आज से 10-15 साल पहले मेरे को अंक ज्योतिष बता दे कहाँ था? नहीं था। 15 साल में पैदा होके इतना बड़ा भी हो गया कि वो उपाय भी दे सके। मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब पर कोई कहेगी नहीं इसका तो इतना सा ही उपाय है, फिर हम आपके इतने लंबे लंबे उपाय क्यों करें? तब उनको क्या जवाब दें? बेटा जवाब ये दो कि मैं तो ऊपर से छलांग मारने लगा हूँ। अगर रास्ते में कोई चीज़ मिल गई तो मुझे बचा के एक अच्छी जगह ले जाएगी, अगर रास्ते में चीज़ नहीं मिली नीचे जाके पत्थर से तो टकराऊंगा ही। तो बात वो नहीं है बेटा, बात होती है एक ट्रीटमेंट जो सदियों से, युगों से ऑथेंटिक है, ठीक है? और वो करके अगर आज हर कोई सुखी हो रहा है तो आपको ये तकलीफ भले ही ज़्यादा दिन की है, ज़रूर भोग लेनी चाहिए, क्योंकि इसका एक दिन सुखद है इतना टाइम बिताने के लिए। लेकिन जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसके बारे में आप कंफ्यूजन में हैं, वो छोटा छोटा करके रोज इस विद्या पे से अपना विश्वास उठाएं, तो मेरा ख्याल ये समझदार होते हुए भी मूर्खता का काम है। तो अच्छा, ये मेरे उपाय, लाल किताब के उपाय तकलीफ देते हैं, बहुत दिन करने पड़ते हैं। वो ऐसा है कि कहीं नदी नहीं मिलती है, वो कहीं वीरान जमीन तो बेटा नहीं घर है। मत बैठो, यहाँ मेरे आके आचार्यों से इसका हल पूछ के जाओ कि अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो आप हमें बताओ इसके बदले में क्या करें। घर बैठे कोई जवाब नहीं देगा। और आपने हमें इतने भी लाखों रुपए नहीं दिए कि आपके लिए स्पेशली तौर पे मैं अटेंडेंट रखूं और आप कॉल करें वो सब कुछ समझाएं, ठीक है? तो आओ और आकर के थोड़ी देर बैठो, बैठ के मेरे आचार्य आपको बड़े प्यार से समझाते तो है और आपको बदले में भी देते हैं, तो बेटा वो करो, ठीक है? एक सवाल ये है कि जैसे घर में हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो क्या बच्चा है अपनी, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग कुंडली, अलग अलग प्रेडिक्शन है, तो बच्चा हुआ उसकी अलग है, तो क्या बच्चे के उपाय करने से फैमिली में, मतलब सब, क्योंकि बच्चा है उसका उपाय करेंगे सबका ठीक हो जाएगा? मेरी बातें ना कई बहुत सख्त और चोट पहुँचाने वाली भी होती हैं, लेकिन सिंपल तौर पे कह देता हूँ। एक आदमी जब खुद पैदा होता है तब पैदा होता है, उसकी जन्म कुंडली बनती है। दूसरा, जब उसका अगला भाई बहन पैदा होता है वो फिर पैदा होता है। तीसरा भाई बहन पैदा हो फिर पैदा होता है। चौथा, जब उसकी शादी होती है वो फिर पैदा होता है। और उसके बाद 1 2 3 जितने बच्चे पैदा होते उतनी बार वो पैदा होता है, नया भाग्य लिखा जाता है, ठीक है? जो घर का सबसे छोटा बच्चा है, अगर उसकी कुंडली में योग आ गया ना कि माँ बाप आपस में सुखी नहीं रहेंगे, तो माँ बाप सच में नहीं रहते। जिन्होंने लव मैरिज करी होती है वो जूत पतांग करते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। अगर माँ बाप गरीब हैं, बच्चे की कुंडली में आ गया कि माँ बाप उसको दूध से पले वृक्ष की तरह बड़ा करेंगे,
बेटा माँ बाप अचानक अमीर हो जाते हैं, समझ गए। अगर किसी बच्चे के पैदा होने के बाद कमाई खत्म हो जाए, माँ बाप में लड़ाई रहने लगे, अलग होने तक के विचार आ जाएं, तो 100% घर के छोटे बच्चे की जन्म कुंडली के उपाय करने चाहिए। उसके बाद काम खराब हो तो बच्चे की कुंडली के उपाय करो, और अगर बच्चे के पैदा होने के बाद कामकाज अच्छा हो जाए तो बच्चे का कोई ग्रह मत छेड़ना, बस अपनी कुंडली के उपाय कर लेना। ठीक है, तो ये है एक सही तरीका। बेटा अगला अपना यही क्लास और सम्मेलन 23 मई को किया जाएगा। होगा कहाँ पे ये आप सबको आपके नंबर्स के ऊपर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उस दिन शायद इससे बहुत अच्छा कुछ हम और आपको देंगे, और उस दिन कोई बहुत ही खास योगों की क्लास होगी। उस दिन आपके पास अगर रिकॉर्डिंग के लिए कुछ खास हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत ही वो वाले खास योग जो ज़िंदगी को बहुत अच्छा और बहुत बुरा बनाने में जिम्मेवार होते हैं, और प्लस उनके उपाय ये आपको दूंगा। और प्लस अगर आपकी कुंडली ही बहुत बुरी है और बहुत अच्छा फल कभी आपने भोगा ही नहीं, उसके बावजूद भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ आप करके चलें कि आपको जीवन के अंदर दुख ना आए और बहुत स्मूथली जीवन के अंदर बढ़ते रहें, उन सब की क्लास आपको 23 मई को दी जाएगी, ऐसे ही आमने सामने बैठकर। ठीक है, खुश है। गुरुजी की जो ये सोच है, जो गुरुजी की विचारधारा रखते हैं, ऐसी विचारधारा मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी है कि लोग चाहें कि ज्योतिष सभी लोग सीखें। अपनी विद्या को सब लोग बक्से में बंद करना चाहते हैं। इससे हमारे मन में गुरुजी के लिए जो एक सम्मान का भाव है वो बहुत बड़ा हो गया है। गुरुजी सिखा रहे हैं वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा से बताया जा रहा है कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और उसको कौन रोक रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो आपकी कुंडली में शुभ है, बट वो शुभता क्यों नहीं दिखा पा रहा है, उसको कौन रोक रहा है, वो चीज़ें हमें गुरुजी ने सिखाई। गुरुजी के अंदर सबसे बड़ी भावना है कि दूसरों को बांटना। जैसे गुरुजी बांट रहे हैं आज की घड़ी में, इस तरह कोई भी ज्योतिषी इस तरह किसी को ज्ञान नहीं दे रहा है। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और हमारे गुरुजी एक भगवान का रूप बन के सामने आ रहे हैं। अगर ज्योतिष के क्षेत्र में अगर धरती पे अगर कोई है तो गुरुदेव है। जैसे फिल्मी दुनिया में सबसे स्टार बड़ा कोई अमिताभ बच्चन है, तो ज्योतिष के क्षेत्र में वो हमारे अमिताभ बच्चन है, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी।